हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे नहीं, आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम भी अच्छी हूँ। अभी बज गए हैं 10, साढ़े 10 बज गए हैं। और हमारा सारा काम जो सुबह वाला है वो ख़त्म कर दी हूँ। और अभी बच्चे हमारे स्कूल भी जा चुके हैं। उनका स्कूल का समय है 8:30 बजे। हाँ भाई, फिक्स समय में नहीं मालूम है। और ऐसे ही जाते हैं, 8:30 या 8 ऐसे हैं। और उसके बाद हमारे पति भी दुकान जा चुके हैं। और हम नाश्ता बनाई थी, सुबह वही नाश्ता बनाई थी। नाश्ते में बनाई थी आज पास्ता। पास्ता बनाई थी तो बच्चे लोग भी टिफ़िन में लेकर देवंश और खुशी गए हैं। और देव को तो नहीं पसंद है, वो तो बोल रहा था मम्मी हम लंच नहीं ले जाएंगे, हमको तो नहीं अच्छा लगता है। बट खुशी और अंशु को तो भैया ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हमने कहा चलो बेटा थोड़ा सा ही खा लेना, अभी आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। अभी तो स्कूल आप लोग को तो पता है कैसे दोपहर का ही स्कूल है। और उसके बाद हमारा 2 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैंने कहा चलो भी आज अपनी ब्लॉगिंग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इसलिए जो हमारा ब्लॉग देखती हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें देखती हैं, वो यही तो सोचती होंगी ना कि क्यों इनका ब्लॉग नहीं आ रहा है। और ब्लॉग बनाने का भी रीज़न था कि ब्लॉग बन नहीं क्यों नहीं रहा है, ये भी बता देती हूँ। ब्लॉग इसलिए नहीं बन रहा था कि हमारे जो मतलब खेत वाला काम शुरू हो गया था। और फिर पति देव तो सुबह ही चले जाते हैं, तो फिर आदमी करती हैं, ऐसा नहीं है हम तो नहीं करते हैं, बट हम तो भला घर का ही काम पूरा कर लें यही बहुत है। बट फिर भी मतलब वहाँ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि खेत में मतलब कैसा कि कौन काम मतलब कैसा हुआ है। और फिर परसों तो फिर मढ़ाना था, मतलब येरा इकट्ठा होकर उसको मढ़ाना था, इसलिए वहाँ गई। तो फिर सब आदमी लोग लगी थी, 2 औरत थी। फिर मढ़ाई उड़ाई, फिर होकर उसके बाद घर आया तो उसको घर भाई सरसों है उसे साफ़ करनी थी, तो उसको फिर लग गई थी साफ़ करने में। इसी वजह से हमारा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। और फिर थोड़ी सी मतलब काम वाम कर लेती हूँ ना, तो वैसे हरारत टाइप के बुखार भी आ गया था। और इसी वजह से 2 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और फिर बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में आगे देखने के लिए। अब चल रही हूँ, अभी खाना बनाऊँगी। खाने में आज तो दाल चावल बनाऊँगी, और फिर शाम में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो ठीक है, अब आप लोग से मिलती हूँ कुछ देर के बाद। वहाँ फिर आपसे बात करके आए तो फिर आपसे बोली थी ना खाना बनाना चल रही हूँ। तो फिर खाना बनाने के लिए फिर भी बर्तन रखा हुआ था, सब नाश्ते बनाए थी, फिर भी देखिए कितना सारा बर्तन हो गया था। इसलिए हमने कहा पहले कुकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद पहले दाल चढ़ा देती हूँ, फिर आगे तो बर्तन धुलना ही पड़ेगा। पूरा बर्तन पूरी मतलब सिंक भरी हुई है बर्तन से। और फिर अभी आप लोग भी देखोगे तो यही बोलोगे कि जैसे लगता है कि आपके यहाँ पूरा खाना बन चुका है। बर्तन देखकर कोई ऐसा कह सकता है कि हमारे यहाँ खाना नहीं बना है। बट इतना सारा बर्तन झूठ होता है, यही बस काम तो आदमी को बोलने के लिए लगता है कि बस घर का काम, क्या घर का काम होता है, बस खाना चौका बर्तन रोटी। बट फिर भी बहुत सारा काम होता है। और काम बर्तन सुबह वही बस नाश्ता बनाई थी, फिर इनके पापा दुकान भी जाते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा बर्तन लग जाता है। लोग से भी तो बताई हूँ ना कि हमारे पतिदेव होटल खोले हैं, तो होटल वाला काम होता है। तो फिर सुबह फिर वही आलू उबालना। अभी जो कुकर साफ कर रही थी तो वही आलू उबाली थी सुबह कुकर में, तो फिर वही आलू, फिर आलू उबालने के बाद एक बार उबालने के बाद फिर उसमें भी ना धुले फिर कोई काम नहीं कर सकती हूँ। उसमें अजीब अजीब से पता नहीं कैसे लग जाता है। इसलिए हमने कहा चलो पहले कुकर साफ करके दाल चढ़ा देती हूँ। और अभी अगर खाना बनाने में लेट कर दूँगी तो फिर देव आएंगे तो बोलेंगे मम्मी आप करती क्या हो घर पे, आप तो सुबह से बस वही फ़ोन देखती हो और खाना वाना नहीं बनाती हो। उन्हें ये नहीं पता है कि घर में कितना सारा काम होता है, कितना करती हूँ। और फिर करने वाली भी हम अकेली हूँ, तो क्या हम काम करती हूँ, बस यही है थोड़ा सा फिर
मतलब जैसे सुबह का काम तो जल्दी जल्दी रहता है, तो फिर उसमें तो बीच में स्टॉप नहीं मारती हूँ, एकदम कंटिन्यू लगी रहती हूँ। और उसके बाद अगर फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ी देर फिर आराम कर लेती हूँ, सोचती हूँ कि चलो अभी तो काम कर लूँगी। और इसी चक्कर में कभी कभार सच में हम शाम में इतना मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि मैं इतना गुस्सा आता है, अपने आप पे ही गुस्सा आता है कि क्यों हम बैठ जाती हूँ। मैं जैसे सुबह काम एक पैक करती रहती हूँ, ऐसे पूरा मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हमारे पति देव अपने मतलब दुकान पर चले जाते हैं, तो हम बीच में अगर नहीं बैठती हूँ तो काम बहुत जल्दी एकदम अच्छे से समेट जाता है। अगर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ ना, तो यही काम लगता है जैसे बोझ है सर पर, काम तो देखने के बाद एकदम सर चकराने लगता है। बट अब बस शरीर है, कभी कभार थक जाती हूँ तो फिर बैठ जाती हूँ। और फिर यही सब बच्चे लोग को तो कहाँ उन्हें पता है कि घर में कितना सारा काम रहता है, तो बस यही आते हैं तो थोड़ी सी देर लेटी रहती हूँ। और अक्सर जैसे उनका समय वही है, पूरा धूप निकल आती है, अब तो गर्मी पड़ने लग गई है। अभी आगे तो ठंडी थी तो कोई बात नहीं थी, मतलब कोई काम भी कर रही थी। और जब गर्मी पड़ने लग गई तो धूप में तो फिर कोई काम होता नहीं है, और धूप में निकलने का एक भी चूर इच्छा नहीं करती है। लगता है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर कर बस आराम से पंखे के नीचे बैठ जाऊँ। तो फिर वो आते हैं ना, तो हमें लेटे हुए देखते हैं तो उन्हें बस यही लगता है कि मम्मी बस जब से हम स्कूल गए हूँ मम्मी लेटी हैं, यही मतलब उन्हें दिखाई देता है, और काम कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर मैं भी सोचती हूँ अभी अभी ने क्या बताऊँ क्या समझाऊँ, फिर खुद बड़े हो जाएंगे, खुद की ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। मतलब भी बच्चे भी तो कभी उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी, तो फिर वो भी समझ में आ जाएगा। और क्या हम नहीं जब बोलते थे, हम भी अपने अम्मा को बोलते थे वहाँ, जैसे मायके में थी, छोटी थी, तो बस इतना सब याद है कुछ कुछ बातें। जैसे आज खुशी को डांटती हूँ कि आप ये कर लो वो कर लो, ये नहीं करती हूँ, तो कभी कभार पलट के जवाब भी दे देती है, बोली थी मम्मी आप हमारे लिए करती हो क्या हो, आप क्या करती हो। तो यही बात कभी हम भी अपने माता श्री को बोलती थी कि आप क्या करती हो हमारे लिए, तो यही जवाब देती थी कि कल के दिन आप बड़ी हो जाओगी। यही बोलती थी अम्मा कि जब आपकी बेटी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या आप करती हो। सच में अब वही मतलब बात याद आ जाती है, जब खुशी कुछ बात बोलती है तो हमें मतलब याद आ जाती है कि सच में सच यही मतलब हम बोलती थी। और सही है, बच्चे ना नहीं समझ पाते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उन्हें ये सब चीज़ दिखाई नहीं देता है। बस ठीक है, बच्चे सब अच्छे खुश रहें। माँ बाप तो हर माँ बाप, हम ही नहीं आप लोग भी माँ बाप हो, सब माँ बाप अपने बच्चे की खुशी में ही खुशी ढूंढते हैं, अपनी खुशी तो कभी सोचते ही नहीं है कि हमें क्या ऐसा कुछ अच्छा चाहिए। देखिए अभी हमको कितना कपड़ा हाथ से धुलना है, इतना कपड़ा तो हाथ से धुलना है और ढेर सारा कपड़ा भी धुलना है मशीन में। और लाइट भी जा चुकी है, चल रही हूँ खाना बनाकर, कुछ देरी आराम करती हूँ। दाल में भी सीटी आ गई है, दाल में सीटी आ गई है। और स्टैंड तो हमें डर लगता है फिर से मंगाना पड़ेगा। देखिए स्टैंड हमारा टूट ही गया है। ये चीज़ ये चीज़ ऐसे निकल बार बार मतलब निकल जा रहा है, बार बार इसको लगाती हूँ निकल जाता है। कि चिपकाया था, हमें लग रहा है जैसे चिपकाया हुआ था, वही निकल गया। चलो देखती हूँ, बन जाएगा तो बन ही जाएगा, नहीं फिर से मंगाना पड़ेगा। उसके बाद घर का सारा कपड़ा समेटने लग गई थी। मैंने कहा चलो भैया पहले दाल तो रख दी हूँ गैस पर, लाइट तो चली गई है, तो दाल गैस पर रख दी हूँ, सारा कपड़ा और जो चेयर और थी इधर उधर ना उसको समेटने लग गई थी। मैंने कहा चलो समेट देती हूँ, अभी बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे तो फिर से वही फैला देंगे और इधर कहीं बैग रख देंगे, कहीं कुछ रख देंगे। एक बार तो समेट देती हूँ और फिर
वही सब समेट रही थी। और आज तो हमारी मतलब सच में अभी आगे आप लोग देखना हमारे मोबाइल अभी तो आज टूटते टूटते बच गई। ये जान लीजिए कि आज हमारा नुकसान भगवान की कृपा से या आप लोगों का ही साथ और सपोर्ट भगवान जी बनाए हैं। नहीं अभी हम किससे ब्लॉगिंग करते बताइए आप लोग। अगर हमारा फ़ोन भी जैसे गिरा है आप लोग आगे देखना है, अगर टूट जाता तो अभी हम अभी आप लोग को तो ही पता है कि मोबाइल अभी कैसे भी लें तो 10 से 15 हज़ार के नीचे कोई फ़ोन नहीं मिलता है। बट अभी तो हमारा एकदम नया फ़ोन है। बट भगवान जी का कृपा है, आप सबका साथ है, आप सबके ही बीच में हमें ब्लॉगिंग करना है। इसी वजह से आज हमारा फ़ोन टूटते टूटते बच गया। और जान लीजिए ऐसे स्टैंड से ही हुआ था, जो कुछ हुआ है स्टैंड की वजह से हुआ है। हमने स्टैंड में लगाई थी तो हमने सोचा मतलब ऐसे उठाकर इधर रख लेती हूँ फ़ोन। अब इधर रखने के चक्कर में वो तो एकदम से अब यही लग रहा है कि स्टैंड तो मंगाना ही पड़ेगा, इसके बिना आगे वाला काम रुक जाएगा। और फिर हाथ में लिए लिए कितनी देरी भाई ब्लॉगिंग करूँगी। ऐसा नहीं है कि हाथ में लेकर फ़ोन ब्लॉगिंग करूँगी, हाथ भी दर्द करने लगता है। और फिर ऐसा भाई कुछ काम भी करना रहेगा तो फिर ऐसे हाथ में लेकर कैसे काम कर पाऊँगी। स्टैंड ज़रूरी है ना, आप लोग बताना कमेंट करके कि स्टैंड ब्लॉगिंग करने के लिए स्टैंड बहुत ज़रूरी होता है। या तो फिर कोई पीछे से ब्लॉगिंग बनाए। और फिर घर में कोई रहता ही नहीं है, सब सुबह निकल जाते हैं अपने अपने, बच्चे स्कूल चले गए और पतिदेव तो अपने उनका जो है छोटा बिजनेस, छोटा हो या बड़ा हो वही सब कुछ है, इसलिए कि उसी से वही उनका मतलब एक धंधा बन चुका है। तो फिर उनके लिए तो हमारे लिए सब कुछ है भाई, ठीक है। उसी में भगवान ऐसे आगे बरकत करें और बच्चे भी आगे तरक्की पढ़ने में करें। तो फिर कौन हम घर पर हैं और काम है, तो इसलिए फिर स्टैंड ज़रूरी है। और स्टैंड अब ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं मंगाऊंगी। आप लोग बताना क्या ऑनलाइन मंगाना ठीक रहेगा कि अब जाकर दुकान पर ही देख कर लूँगी। अच्छा वाला जो स्टैंड आता है तो मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था ना, तो बस ऐसे मंगाई थी जो ब्लॉगिंग शुरू कर रही थी। हमें तो उतना आइडिया भी नहीं था, इसलिए हमने वैसे मंगा लिया था। अब जाऊँगी तो अच्छा वाला जो मतलब मजबूती वाला स्टैंड मिलता है। और कितने तक का मिलता है आप लोग थोड़ा बताना। हमें मतलब आप लोग तो जो मतलब हर ऐसा तो नहीं, ढेर सारी हमारी बहनें यूट्यूबर हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, सबको ब्लॉग देखती हूँ। हाँ ये है कि कमेंट नहीं करती हूँ। और ठीक है, ऐसा नहीं है, कमेंट भी करूँगी, इसलिए कि आज हम भी कमेंट की। ये सब अभी आगे मतलब ब्लॉगिंग तो करती नहीं थी तो हमें इतना पता नहीं था कि ये सब का महत्व क्या है। बट अब हमें पता चल गया है कि इस सब बहुत ज़रूरी होता है। एक ब्लॉग जो ब्लॉगर हैं, जो ब्लॉग बनाती हैं, उनके लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो मतलब शेयर करें, यही सब मतलब ख़ास होता है। तो अब हमें मतलब पता चल गया है, तो ऐसा नहीं है। जिनका जिनका जैसे ब्लॉग देखते हैं, जैसे डेली तो नहीं देखते हैं, फिर भी मतलब समय मिलती है 2-4 ब्लॉग तो ज़रूर देख लेती हूँ। जैसे पहले ब्लॉग तो हम शुरू से मतलब सच में आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मतलब हम फिर से आज ले रही हूँ उन्हीं ब्लॉगिंग का, जो ब्लॉग बनाती हैं। रश्मि शर्मा का ब्लॉग देखती थी जो देहरादून की हैं, हमें उनका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता था। फिर अच्छे से मतलब भैया उनका भी अच्छा रहन सहन भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। और फिर उनका मतलब एक जैसे स्वभाव भी अच्छा। आज का वीडियो बस यहीं तक, आप लोग से मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए